दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोविंद गुप्ता है। आज हम सीखेंगे 3M क्या होता है, 3K क्या होता है, 3R क्या होता है और 3G क्या होता है। इसके बारे में हम आज सीखेंगे। जैसे 3M के बारे में अगर हम बात करें तो अपने सिस्टम से इन 3M को मिनिमाइज और एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि 3M जो होता है वो वेस्ट होता है, जैसे मुदा, मूरा एंड मूरी। वेस्ट क्या है? कोई भी गतिविधि जो उत्पादन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती है या कुछ भी जो बिना मूल्य जोड़े उत्पाद में लागत जोड़ती है, वो हमारी जो है वेस्ट होती है, जो कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वस्तु में वांछित परिवर्तन करना। जैसे हम मान लें कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट इक्वल टू इनपुट, नो वैल्यू एडिशन। हमारा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, लेकिन हमने कोई आउटपुट दिया और उससे जो इनपुट निकलता है उसमें वैल्यू ऐड होता है, वो होता है वैल्यू एडिशन। चेक पॉइंट हमारे हैं, जैसे कि हम 3M को अगर चेक करें। अब मुदा क्या है? मुदा हम किसे करते हैं? एग्जांपल लेते हैं कि 1 टन भार में परिवहन के लिए 2 टन का ट्रक उपयोग करना बेकार है। जैसे मान लीजिए कि कोई 1 टन का मटेरियल हमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, लेकिन हम उसके लिए 2 टन का ट्रक यूज करते हैं, तो यानी कि हम वो वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से मूरा क्या होता है? 1 टन लोड को एक बार 1 टन ट्रक के साथ, फिर 0.5 टन या 2 टन ट्रक के साथ दूसरी बार ले जाना, या हर कोई किसी विशेष नौकरी के लिए बस अपनी पसंदीदा गतिविधि का उपयोग कर रहा है, असमानता के उदाहरण है। जैसे कि मूरा में क्या है? मान लीजिए कि हमने 1 टन का लोड को एक बार में 0.5 ले गए, फिर एक बार में जो है 1.5 टन ले गए। उसी तरह से मूरी क्या है? 1 टन भार को ले जाने के लिए हमने 0.5 टन का ट्रक उपयोग किया, यानी कि मेरा लोड तो 1 टन का है, लेकिन हमने जो उसके लिए व्हीकल यूज किया वो क्या किया? 0.5 टन का यूज किया। तो ये क्या हो गया? उसके ऊपर अधिक बोझ आ जाएगा, वो हमारी व्हीकल खराब भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं मूरी, यानी ओवरबर्डन। अब अगर हम बात करें कि हम अपने प्लांट में गतिविधियों को कैसे पहचानें, तो उसके लिए बड़ा सिंपल फंडा है कि आपको देखना है कि हम मोशन कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। मोशन का मतलब होता है कि हम पूरे प्लांट में घूम रहे हैं, घूम करके आकर के फिर एक जगह पे खड़े हो जा रहे हैं, या हमारी मशीन चल रही है लेकिन उससे हम कोई पार्ट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हमारी मशीन रन कर रही है। मान लीजिए कि हमारी प्रेस मशीन है, अब प्रेस मशीन हमारी चल रही है लेकिन हम उस पर क्या है? स्ट्रोक लगा रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा वर्क होता है। तो इस तरह से हमें अपने इंडस्ट्री में पहचानना होता है कि हमारा मोशन क्या है और वर्क क्या है। अब वेस्ट को हमें कैसे एलिमिनेट करना है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमेशा बहुत सारे गैर बिक्री योग्य कार्य होते हैं और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सेलेबल जॉब, नॉट सेलेबल जॉब और वेस्ट। सेलेबल जॉब क्या होता है? अब सेलेबल जॉब के बारे में बात करें तो गतिविधि जो उत्पादन को मूल्य प्रदान करती है, ग्राहक हमें इसके लिए भुगतान करता है, इससे लाभ उत्पन्न करने वाले कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण: आकार, गुणवत्ता, सतह के उपचार में परिवर्तन। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल O का होता है, 0 का सिंबल होता है। जहां भी हमें सेलेबल का अगर लिखना है पॉइंट, अगर शॉर्टकट में, तो हम वहां पे O वर्ड यूज करेंगे या 0 वर्ड का यूज करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये सेलेबल है। अब नॉट सेलेबल क्या होता है? नॉन सेलेबल बट नेसेसरी होता है। नॉट सेलेबल होता है कि किसी भी पार्ट को बनाने के लिए हम जो अदर एक्टिविटी करते हैं वो हमारी नॉट सेलेबल में आती है। नॉट सेलेबल जो है हमारी कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है जिसे कि हमें करना पड़ता है। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल ट्रायंगल का होता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट। वेस्ट क्या है? गैर वांछनीय अनावश्यक गतिविधियां जिनमें बहुत समय लगता है लेकिन ग्राहक इसके लिए भुगतान नहीं करते। इसका मतलब नुकसान है। इसे लाभहीन नौकरी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। केवल पैसा खोना उत्पादन नहीं
निष्क्रिय समय। मान लीजिए कि हम कोई पार्ट बना रहे हैं प्रेस शाफ्ट का। अब हमें जो है कस्टमर कोई डिवरिंग का पैसा नहीं देता है, लेकिन हमारे पार्ट में बर आती है और हम उसको डिवरिंग करते हैं, तो वो क्या है, वेस्ट है, वो हमें नहीं करना है। इसका जो सिंबल होता है वो एक्स का सिंबल होता है, क्रॉस का सिंबल होता है। आगे हम 2 टाइप ऑफ मुद्दा जानेंगे। पहले बीइंग अवेयर, दूसरा नॉट अवेयर। समाप्त किया जा सकता है और नहीं भी। दूसरा पारदर्शिता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो ये 2 टाइप के मुद्दे होते हैं। दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइजन हमें करना चाहिए। किसी भी वेस्ट को 3M को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें काइजन करने चाहिए। हमें अपने दिमाग में अलग अलग तरह के तरीके करने चाहिए। इसके लिए क्वेश्चंस होते हैं, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्या इस काम को और आरामदायक बनाया जा सकता है? क्या इस ऑपरेशन के लिए कोई बेहतर तरीका नहीं है? क्या इसे करने का कोई तेज तरीका नहीं है? क्या ऐसा करने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है? ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये सवाल आने चाहिए। जब ये सवाल हमारे दिमाग में आएंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक कोई न कोई एक तरीका डेवलप होगा जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कि बेसिक 8 टाइप ऑफ वेस्टेज, 8 तरह के वेस्टेज होते हैं। उसको हम 1 बाय 1 जो है आपको बताते हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन। हमें ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए। एक हमारी जो है क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए कि हमें जो है इतने का लॉट निकालना है, उतने का ही हमें लॉट निकालना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी हमें बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है और हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, अब हम 3000 की जगह 5000 बना दिए, तो ये ओवर प्रोडक्शन हमें नहीं करना चाहिए। अनावश्यक मूवमेंट, हमें अनावश्यक जो है मूवमेंट नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी पार्ट को बनाने के लिए सिंगल पीस फ्लो करें जिसमें कि हमें मूवमेंट कम करना पड़े। एक्सेस इन्वेंट्री, हमें एक्सेस इन्वेंट्री नहीं बनानी चाहिए कि हम एक्सेस इन्वेंट्री बना दें। पता लगा कि मेरा 1 महीने का जो है हमारा जो सेल है वो 3000 पीस है और हमने 1 टाइम में ही 6000 बना दिया, एक्सेस इन्वेंट्री कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा पैसा ब्लॉक होगा। हमारे पार्ट में जो एक्सेस इन्वेंट्री होती है उस समय हमारी रिजेक्शन परसेंटेज बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास रखने के लिए साधन की कमी होती है। उसके बाद आइडियल टाइम, यानी कि समय को बेकार करना। मशीन चल रही है, हमें स्टॉक लगाना चाहिए लेकिन हम खड़े हैं। तो ये चीजें जो है आइडेंटिफाई करनी चाहिए वेस्ट के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो अननेसेसरी प्रोसेसिंग, हम अननेसेसरी का प्रोसेसिंग करते हैं कि जैसे ड्रा पार्ट है, ड्रा पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पार्ट को सबसे पहले जो है हमने नीचे रखा, फिर उसको टेबल पे रखा, फिर उसको हमने जो है मशीन पे रखा, फिर मशीन से जो है डाई पे रखा। अननेसेसरी की प्रोसेसिंग को हमें खत्म करना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पार्ट, यानी कि हमें खराब पार्ट नहीं बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने आई चेक आई मेक का कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम पार्ट बनाए जा रहे हैं और पता लगा कि हमने डाई साफ नहीं किया और उसमें डेंट आए जा रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी का ट्रांसपोर्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए कि हमने 20 पीस बनाया, उसको हमने पहले जो है दूसरे ऑपरेशन पे भेज दिया, फिर 20 पीस बनाया, उसको जो है दूसरे प्लांट में भेज दिया। अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो एक क्वांटिटी डिफाइन हो, उसमें जाना चाहिए और वो जो है हमारे को प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहिए। तो हमें अननेसेसरी के ट्रांसपोर्टेशन नहीं करने चाहिए। अननेसेसरी इंस्पेक्शन, ज्यादा हमें इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए और प्रोसेस को इतना जो है अच्छा बनाना चाहिए कि हमारा जो अननेसेसरी के इंस्पेक्शन है वो नहीं होने चाहिए कि ब्लैंक हमने काटा तो हमने इंस्पेक्शन किया, फिर ड्रा किया तो फिर इंस्पेक्शन किया, फिर ट्रिमिंग किया तो फिर इंस्पेक्शन किया। तो ये जो अननेसेसरी के इंस्पेक्शन होते हैं उसे हमें नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं मूरा क्या होता है। मूरा का अर्थ है अनियमितता। जब भी
किसी संचालिका के कार्य में सुचारू रूप से कार्य का प्रवाह बाधित होता है, पुर्जों और मशीनों का प्रवाह बाधित होता है, वह मूरा कहा जाता है। मूरा कार्य का असमान वितरण, घटकों की असंगत गुणवत्ता, अपर्याप्त फुल प्रूफिंग के कारण असंगत गुणवत्ता। मूरा मीन्स क्या होता है? मूरा के बारे में हम आगे जानकारी करेंगे। इसमें प्रोडक्शन, उत्पादन, पार्ट फ्लो, इक्विपमेंट यूसेज, वर्क डन बाय टीम मेंबर, इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल डिलीवरी, कॉजिंग शॉर्टेज या ओवर स्टॉक। मूरा, बेनिफिट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मूरा। हमें क्या बेनिफिट होगा अगर मूरा को हम एलिमिनेट करते हैं? इसमें क्या है? शॉर्टर लीड टाइम, कम टाइम में हमारा जो है कोई भी काम हो जाता है, कोई भी पार्ट बन जाता है। हमारे को WIP कम रखनी पड़ती है, फास्ट जो है रिस्पॉन्स मिलता है, टाइम का लो कॉस्ट में बनता है, ग्रेटर प्रोडक्शन फिक्सिबिलिटी रहती है, हायर रेवेन्यू होता है, बेटर कस्टमर सर्विस होती है, हायर थ्रूपुट होता है, इंक्रीज प्रॉफिट होता है। अब हम बात करते हैं मूरी। मूरी मीन्स, मूरी क्या होता है? श्रमिकों और मशीनों दोनों के लिए कठिन परिस्थितियां, जैसे जब मशीन अधिक बोझिल हो जाती है, हम सुरक्षा खतरों, उपकरण के खराब होने और विनिर्माण दोष पैदा करने का जोखिम उठाते हैं। जब टीम के सदस्यों पर अत्यधिक भार पड़ता है, टीम के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, श्रम थकने की संभावना अधिक होती है, टीम के सदस्यों के लिए प्रत्येक कार्य को विस्तार से ध्यान से करना कठिन हो जाता है, इससे दोषों की आवृत्ति बढ़ जाती है, जो बदले में गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मूरी मीन्स कम जोरदार काम, अत्यधिक पसीना बहाने वाला ऑपरेटर, मशीन से चीखने की आवाज, पर्याप्त परीक्षण के बिना एक वयोवृद्ध का काम करने के लिए सौंपा गया एक नया कामगार। मूरी का जैसे हमने आपको ये दिखाया है, असहज मुद्रा, जोरदार शारीरिक कार्य पर निर्भरता, कि जोर से हम खींच रहे हैं, ओवर जो है हम वो कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे मूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम सीखेंगे कि 3R हम किसे कहते हैं। तो विचार विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का संरक्षण करना है। संसाधनों की खपत, रिडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, रीयूज, जहां भी संभव हो चीजों का पुनः उपयोग करना। एक तो रिड्यूज होता है कि हम पूरा खत्म कर दें, हमें कोई भी चीज यूज ना करना हो। दूसरा रीयूज करना, कि हमने एक बार यूज किया उसको हम दोबारा से यूज करें। उसके बाद आता है रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है? यानी दोबारा से प्रोसेस करके फिर से उसे जो है इस्तेमाल कर लें, उसे हम कहते हैं रिसाइकल। तो 3R में दोस्तों 3 चीज होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब आगे हम बढ़ते हैं 3G। 3G क्या होता है दोस्तों? हाउ ब्रिंग अबाउट दिस चेंज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। 3G में पहला होता है गैम्बा। गैम्बा में क्या होता है? गो टू द एक्चुअल प्लेस, यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इंसान को 3G अप्लाई करना चाहिए। किसी भी वर्कमैन को, किसी भी पर्सन को 3G अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? गैम्बा विजिट करना चाहिए। गैम्बा क्या होता है कि आपको जो है एक्चुअल प्लेस पे, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है वहां पे आपको जाना है। उसके बाद क्या है कि हमें सी द एक्चुअल प्रॉब्लम और सिचुएशन, यानी कि आपको उस प्रॉब्लम को देखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उस वहां सिचुएशन स्थिति को देखें। उसके बाद हमें क्या करना है? टेक नेसेसरी एक्शन। फिर हमें क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। तो हमने 3 चीजें का 3G में
कि हमें सबसे पहले गो टू द एक्चुअल प्लेस, हमें एक्चुअल प्लेस पे जाना है। सी द एक्चुअल प्रॉब्लम, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को देखना है। उसके बाद टेक नेसेसरी एक्शन, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। अब आइए 3K में क्या है, ये 3K जापानी कंसेप्ट है इन हिंदी का। जो भी निर्धारित समय निर्धारित किया गया है बिल्कुल मानक के अनुसार उसका अनुसरण होना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है, चेक द प्रोसेस, यानी कि समय समय पर प्रक्रिया की शुद्धता की जांच करें ताकि यह स्थापित किया जा सके कि प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल तौर पे लें तो इनपरफेक्ट सेटिंग होती है, रॉन्ग पार्ट होता है, उनका असेंबली या मिसिंग पार्ट, यानी कि चाइल्ड पार्ट का मिस होना। कंपनी शुड वर्क कंटिन्यूअसली फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस ऑन द फिलोसफी ऑफ 3 नई एक्टिविटी। कंपनी को 3 NAI गतिविधि के दर्शन पर प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करना चाहिए। तो क्या है, पहला 3 में डू नॉट रिसीव डिफेक्टिव पार्ट, मतलब कि हमें कोई भी खराब पार्ट को रिसीव नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रोड्यूस डिफेक्टिव पार्ट, हमें गलत पार्ट नहीं बनाना चाहिए। डू नॉट सेंड डिफेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि हमें उस पार्ट को अगले ऑपरेशन पे नहीं देना चाहिए। पहला क्या हो गया दोस्तों, पहला यह है कि हमें डू नॉट रिसीव, यानी हम जो रिसीविंग लेते हैं, जो मटेरियल हम लेते हैं वो हमें गलत मटेरियल नहीं लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें गलत पार्ट नहीं बनाना है और हमें जो है गलत पार्ट दूसरे को नहीं देना है। ये हमें 3 फॉलो करने चाहिए। 3 पीछे स्टेशन दोष का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि पिछले ऑपरेशन पे कैसा पार्ट बनना चाहिए और क्या बन रहा है। पिछले ऑपरेशन दोष का पता लगाने के लिए प्रक्रिया में पोका ओके प्रदान करने चाहिए। टू प्रोवाइड पोका ओके इन द प्रोसेस टू डिफेक्ट्स प्रीवियस ऑपरेशन डिफेक्ट्स, यानी कि हमारे ऑपरेशन में अगर मान लीजिए कि हमने ब्लैंक काटा, उसके बाद हमने ड्रा करना है, तो ड्रा वाले ऑपरेशन में हमारे ब्लैंक के प्रोफाइल का पोका ओके लगा होना चाहिए ताकि हमारा ब्लैंक उल्टा ना बैठ सके। अगर हमारा छोटा ब्लैंक हो तो उसमें गैप आए, अगर हमारा बड़ा ब्लैंक हो तो वो हमारे पिन के ऊपर आ जाए, यानी पोका ओके के ऊपर आ जाए। तो हमें ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद डू नॉट प्रोड्यूस डिफेक्टिव पार्ट, यानी करेक्ट या एप्रिशिएट ऑपरेशन स्टैंडर्ड आर देयर और नॉट, यानी कि सही या उचित संचालन मानक है या नहीं। मतलब कि हमारा जो ऑपरेशन स्टैंडर्ड है वो हमारा ओके है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ऑपरेशन स्टैंडर्ड ही गलत है। क्या ऑपरेटर ऑपरेशन मानक का सही ढंग से पालन कर रहा है, यानी कि क्या हमारा जो फॉलोइंग ऑपरेशन स्टैंडर्ड है वो हम प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं। स्किल ऑफ द ऑपरेटर इज ओके या नॉट, ऑपरेटर का कौशल ठीक है कि नहीं, उसको ये पता है कि नहीं कि ओके क्या होता है और नॉट ओके क्या होता है, ये बहुत जरूरी है उसको पता हो। कंसेप्ट ऑफ इनबिल्ट फैसिलिटीज या पोका ओके विल नॉट मेक द डिफेक्ट पार्ट, मतलब फैसिलिटी हमारे पोका ओके का कंसेप्ट होना चाहिए, डिफेक्ट का हिस्सा नहीं बने। पोका ओके हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो पार्ट को पकड़ ले। देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द मशीन या फैसिलिटीज, मशीन या सुविधा में असामान्यता है या नहीं। क्या निर्दिष्ट आकृति पर कार्यात्मक जांच के लिए पोका ओके की जांच की जा रही है, यानी हमने जो पोका ओके लगाया है तो वो पोका ओके का हम चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डेली बेस पे। ऐसा नहीं कि हम वन टाइम में पोका ओके लगा और उसके बाद हम उसको चेक ही नहीं कर। उसके बाद डू नॉट सेंड डिफेक्ट्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस, करेक्ट
इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड आर अवेलेबल या नॉट। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास करेक्ट इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है या नहीं है। इज इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बीइंग फॉलोड कर, यानी कि हमारा जो निरीक्षण मानक का सही ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इंस्पेक्शन जिग और करेक्ट, हमारे जो इंस्पेक्शन के इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे सही हैं या नहीं। ओके एनजी रिवर पार्ट्स, एनजी रिवर पार्ट आर बीइंग कीप्ड इन रिजेक्शन या रिवर बिन। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो ओके पार्ट है वो ओके बिन में रहे, एनजी पार्ट है जो एनजी में रहे, और रिवर जो पार्ट है वो रिवर बिन में होना चाहिए। ये हमें फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों आज हमने जो सीखा 3M, 3K, 3G और 3R। धन्यवाद।